नमस्कार, डीडी न्यूज यूपी में आपका स्वागत है। चर्चा में कार्यक्रम लेकर उपस्थित हूं मैं रामेंद्र सिंह। अर्थशास्त्र में एक परिभाषा है कि अगर बच्चा पैदा होता है तो केवल मुंह लेकर नहीं पैदा होता है, 2 हाथ और 2 पैर लेकर पैदा होता है। यानी अगर उसको काम मिले तो जनसंख्या समस्या नहीं है। ये बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की समझ में आई और उन्होंने 6 सालों में एक इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरीके का डेवलप किया कि जनसंख्या को कैसे काम मिले, कैसे रोजगार के अवसर मिले, कैसे दुनिया का निवेशक उत्तर प्रदेश में आए, उसके लिए क्या तैयारियां की जानी चाहिए, किस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाना चाहिए, वो उन्होंने 6 सालों में किया है और उसका एडवांटेज अब देखने को मिल रहा है। कोई बात 5-6 साल वर्ष पुरानी है जब यहां निवेशक नहीं आता था। उत्तर प्रदेश को अपराध प्रदेश कहा जाता था। सड़कें टूटी थी, खस्ता हाल आर्थिक व्यवस्था थी उत्तर प्रदेश की। लेकिन ये सब बीते दिनों की बातें हैं। नए दिनों में क्या हुआ है हम एक रिपोर्ट में देखते हैं। कभी अपराध और अव्यवस्था के नाम पर जाना जाने वाला उत्तर प्रदेश देश में निवेश का नया ठिकाना बनता जा रहा है। देश और दुनिया के उद्योगपति उत्तर प्रदेश में निवेश की संभावनाएं तलाश रहे हैं। इसके लिए उत्तर प्रदेश की जनता बधाई की पात्र है, जिसने सत्ता ऐसे हाथों में सौंपी है जिसने उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के लिए काम किया है। प्रदेश में अपराध को नियंत्रित किया गया है। बड़े अपराधी जेल की सलाखों के पीछे हैं और उन पर अनवरत कार्रवाई जारी है। अब उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे प्रदेश के रूप में जाना जा रहा है। दिल्ली और मुंबई रेल कॉरिडोर उत्तर प्रदेश को नई गति प्रदान कर रहा है। देश और दुनिया से प्रदेश की एयर कनेक्टिविटी बढ़ी है। ये सारी व्यवस्थाएं उत्तर प्रदेश में निवेश की संभावनाएं बढ़ा रही हैं। दुनिया के तमाम देशों में योगी आदित्यनाथ मंत्रिमंडल के मंत्री और वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों ने इस सपने को और साकार करने के जो प्रयास किए हैं, जो सफल साबित हो रहे हैं। फरवरी में होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट इन संभावनाओं को पंख लगा सकती है। इसके लिए पहले से ही काम शुरू किया गया था। प्रदेश के मैन पावर को प्रशिक्षित किया गया है। इनका डेटाबेस तैयार किया गया है, जिससे प्रदेश के लोगों को काम मिल सके और ये अच्छी जिंदगी जी सके। इस सपने के साकार होते ही उत्तर प्रदेश देश का ग्रोथ इंजन बन जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का जो सपना देखा है, उसे उत्तर प्रदेश सच में परिवर्तित करने की दिशा में अपनी भूमिका निभा रहा है। आपने रिपोर्ट में देखा कि क्या बदला उत्तर प्रदेश में और कैसे बदला है। हमारे साथ 2 वरिष्ठ मेहमान हैं। प्रोफेसर एम.के. अग्रवाल साहब हैं लखनऊ विश्वविद्यालय से, डॉक्टर रही सिंह जी हैं, स्तंभकार हैं और अर्थशास्त्री हैं। दोनों लोगों को सुनने के बाद आपको लगेगा कि चर्चा सार्थक दिशा में लेकर जाएंगे। अग्रवाल साहब, प्रदेश में होने वाली जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट है, क्या इस सरकार की अपेक्षाओं पर खरी उतरेगी? आपको कैसा लगता है? देखिए, मुझे लगता है कि सही समय पर सही स्ट्रेटजी ये नजर आती है और मैं इसमें बाहरी परिवेश में कहूंगा, उत्तर प्रदेश के परिवेश में कहूंगा। उत्तर प्रदेश ने जिस प्रकार से अपने को 5 साल में लॉन्च किया है, मैं लॉन्च शब्द इसलिए कर रहा हूं कि उसने एक नए पिच पर अपने को लाके खड़ा कर दिया है। बिल्कुल सही। वो चाहे सोशल सेक्टर का डेवलपमेंट हो, करीब करीब सबको आवास, नल से पानी, बिजली कनेक्शन, घर में शौचालय और स्वास्थ्य जैसी सुविधाओं के बाद, महिला सशक्तिकरण के बाद जो ग्रामीण सड़कें हैं या बड़ी सड़कें हैं या और आप देखें एयरपोर्ट्स का जो विकास है, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में आज उत्तर प्रदेश अग्रणी राज्यों में शामिल हो रहा है। बिजली की उपलब्धता एक बड़ी चुनौती हुआ करती थी, आज वो हमारे लिए एक सपोर्ट सिस्टम का काम कर रही है। फिर अगर हम आते हैं तो उत्तर प्रदेश, जैसे आपने रिपोर्ट में दिखाया, एक छवि थी। छवि ये थी कि उत्तर प्रदेश का मतलब ये है कि कोई लॉ एंड ऑर्डर न होना, किसी प्रकार की सुरक्षा न होना। आज उत्तर प्रदेश भारत का एक ऐसा मॉडल बन चुका है जो और राज्य भी, विकसित राज्य भी कहते हैं कि हमें लॉ एंड ऑर्डर अगर मेंटेन करना है तो उत्तर प्रदेश का रास्ता मानना होगा। दूसरा, गवर्नेंस एक बड़ी चुनौती हुआ करती थी।
गवर्नेंस का रेड टेपिज्म काफी हद तक हटा है। दूसरा देखें तो उसमें रिफॉर्म हुए हैं और डिजिटल इंडिया का सबसे अभिनव प्रयोग अगर हो रहा है तो उत्तर प्रदेश में हो रहा है। ये बहुत बड़े बैकग्राउंड तैयार करता है। बैकग्राउंड में अगर हम दूसरी तरफ जाते हैं तो विश्व अर्थव्यवस्था उथल पुथल की स्थिति में है। भारत उसका लाभ लेना चाहता है और भारत के राज्य जो स्मार्ट राज्य हैं वो और तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश बाहर की कमजोरी और अपनी मजबूती को निवेश का एक सशक्त माध्यम बना रहा है। इसीलिए जो यहाँ के हमारे यहाँ रिप्रेजेंटेटिव गए हैं, चाहे अधिकारी गए हैं, चाहे मंत्री लोग गए हैं, वो सब एक सफलता का नया आयाम लिखते नजर आ रहे हैं। और मुझे लगता है कि ये बहुत ही उपयुक्त वातावरण है कि ग्लोबल जिस प्रकार की अनसर्टेनिटी है, चाइना का नाम लिए बिना बात पूरी नहीं होगी। चीन, आप उत्तर प्रदेश में देखिए, साल भर पहले तक डबल डोज वैक्सीनेशन करीब करीब कंप्लीट हो चुका था। चाइना में अब डबल डोज वैक्सीनेशन छोड़िए, डबल बूस्टर डोज की बात हो रही है और 60% पॉपुलेशन उनका जो है आज कोविड का शिकार हो रहा है और उनकी अर्थव्यवस्था छिन्न भी इसलिए भी संभावनाएं तो मुझे लगता है कौन संभालेगा? अगर योगी और मोदी नहीं संभालेंगे, विश्व को विश्व गुरु कैसे बनेगा? तो अगर इस परिप्रेक्ष्य से देखें तो ग्लोबल लीडरशिप देखें या यूपी की लीडरशिप देखें तो ये बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है और बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उत्तर प्रदेश की। मुझे लगता है कि इसको हमें अवसर के रूप में लेना चाहिए। बिल्कुल देखना चाहिए, अवसर के रूप में देखना चाहिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो संभावनाएं दिख रही है सबके लिए हैं। ये सरकार की संभावनाएं नहीं, ये आम जनता के लिए संभावनाएं हैं और ये आवश्यक भी था। योगी सरकार ने ऐसा क्या बदला डॉक्टर रईस जी कि निवेशक उत्तर प्रदेश भाग रहा है? ऐसा क्या बदल गया है? देखिए रामेश जी, ये एक जब परसेप्शन को बदलने की बात होती है, छवि को बदलने की बात होती है, तो उसमें एक क्या नहीं लगता है, क्या क्या बदला है, इसको देखना चाहिए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कई मंत्र दिए और मुझे लगता है कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने सबसे ज्यादा उन मंत्रों को ग्रहण कर और उनको जमीन पर उतारने का कार्य किया, जिसमें परफॉर्म, रिफॉर्म और ट्रांसफॉर्म। प्रधानमंत्री जी का एक 5T का भी मंत्र था, जिसमें ट्रेड था, टूरिज्म था, टैलेंट था, टेक्नोलॉजी थी, ट्रांसपोर्ट था। तो ये सारे के सारे चीजों को अगर देखो तो उत्तर प्रदेश में आपको पिछले लगभग 6 वर्षों में जमीन पर दिखेंगे। जैसा कि अभी प्रोफेसर साहब ने कहा कि इससे पहले प्रदेश किस नाम से जाना जाता था, आपने भी देखा। उत्तर प्रदेश में निवेशक आने से डरता था। उत्तर प्रदेश में यहां तक कि यहां के विश्वविद्यालय और कॉलेजेस में आप देखते बाहर के विद्यार्थी भी कम आते थे। लेकिन आज आप देखिए, विदेश के अभी काउंसलर आए थे यूके के, वो चाहते हैं कि वो यहां पर नॉलेज हब बनने में अपना योगदान दें। वो यूनिवर्सिटीज के साथ चेयर एस्टेब्लिश करना चाहते हैं। तो किस कारण से? क्योंकि आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ने जिस प्रकार से अपनी छवि को परिवर्तित किया है, वो उसका एक सबसे बड़ा कारण है। नंबर 2, उनका जो विजन है, उस विजन में आप देखिए, वो ये नहीं कि केवल हमें उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी को ग्रोथ देनी है। ग्रोथ पोटेंशियल आपके पास है और उस ग्रोथ पोटेंशियल के साथ उत्तर प्रदेश तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन जो आपके पास ह्यूमन कैपिटल है उसको किस प्रकार से इसमें नियोजित करना है ताकि इकोनॉमी का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो न्यायोचित तरीके से हो सके। सबसे अधिक राज्यों में अगर आप देखें तो उत्तर प्रदेश ने आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में इस दिशा में कार्य किया। दूसरा, आप देखिए कि हमारा जो एक बहुत बड़ा वर्ग जो है सामाजिक, वो बाजार का हिस्सा होता है लेकिन वो अकाउंटेबल नहीं होता है या उसको लोग धीरे धीरे इग्नोर करते हैं। आप देखिए पिछले 5 से 6 वर्षों में, यहां तक कि कोरोना पीरियड में जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी ने प्रत्येक व्यक्ति को भोजन के साथ साथ उनकी एक न्यूनतम वेज यानी 1000 रुपए भरण पोषण भत्ता या वृद्धावस्था पेंशन या कन्या सुमंगला योजना या सामूहिक विवाह योजना, इसके माध्यम से जो समाज को धन दिया गया वो क्या था कि समाज के सबसे निचले वर्ग के लोग से थे, अपलिफ्ट होकर के वो आए, उनकी भी एक परचेजिंग पावर डेवलप हो, जिससे हमारे निवेशकों को, उत्पादकों को उत्तर प्रदेश में ही एक स्थायी बाजार मिले। और तीसरा जो महत्वपूर्ण है वो है स्किल डेवलपमेंट।
क्योंकि आप आज आपका निवेशक आ रहा तो वो ये भी देख रहा है कि उत्तर प्रदेश में जो ह्यूमन कैपिटल है वो एक रिलेटिवली अन्य स्टेट्स के ज्यादा स्किल्ड और ज्यादा कॉम्पिटिटिव हो रही है। उसमें हमारे प्रोफेसर साहब का योगदान है, जो आप लोग यूनिवर्सिटीज में ऐसा हमारे लिए एक ह्यूमन पावर डेवलप कर रहे हैं। और अंतिम बचा जो ट्रांसपोर्ट, उसकी चूंकि प्रोफेसर साहब बात कर रहे हैं, तो आप देखिए टैलेंट को, ट्रांसपोर्ट को, टेक्नोलॉजी को, टूरिज्म को, इन सब क्षेत्रों में परफॉर्म किया गया, रिफॉर्म किया गया, ट्रांसफॉर्म किया गया, और आज एक नया उत्तर प्रदेश जो आपके सामने है उसको देख करके न केवल देश के निवेशक बल्कि दुनिया के निवेशक जो हैं वो उत्तर प्रदेश आने के लिए उत्सुक हो रहे हैं। बिल्कुल जाहिर है कि जो बात डॉक्टर रईस जी कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश पूरी तरह बदला हुआ है, और ये बदला हुआ उत्तर प्रदेश है। इसमें निवेशक आ रहे हैं, इसमें इंडस्ट्री के लोग आ रहे हैं, इसमें देश दुनिया में जहां उत्तर प्रदेश के लोग गए वो कह रहे हैं कि हम पैसे का निवेश करेंगे। वहां प्रदेश के कौन से क्षेत्र हैं अग्रवाल साहब जिनमें लगता है कि ज्यादा निवेश की संभावनाएं आपको दिखती हैं? मुझे लगता है उत्तर प्रदेश ने कई ग्रोथ पोटेंशियल अपने तैयार किए हैं। अगर आप ऊर्जा क्षेत्र में देखते हैं तो सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी हमारे यहाँ के एक बहुत सशक्त माध्यम बन रहा है, और इसमें पब्लिक इन्वेस्टमेंट भी हो रहा है। आप ही मत समझिए बड़े स्तर पर जो बाहर के निवेशक हैं, हाउस होल्ड स्तर पर निवेश हो रहा है। ऐसी रणनीति की जहां जन सहभागिता के साथ निवेश हो रहा है वो सोलर सेक्टर है। दूसरा, जन सहभागिता और भारतीय तथा विदेशी निवेशक जहां आ रहे हैं। टूरिज्म एक बहुत बड़ा पोटेंशियल क्षेत्र है जो हमारे ख्याल से उत्तर प्रदेश की तकदीर बदलने में बहुत सहयोग, और सरकार ने भी इसमें काम किया है। जिस प्रकार से काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, अयोध्या का पूरा रणनीति जो है आर्थिक और कल्चरल रणनीति, आप कल तक कोई बहुत लोग नहीं जानते थे नैमिषारण्य को एक हब बनाया जा रहा है। इसी तरह से अगर हम देखते हैं प्रयागराज को देखते हैं, उसने अपना पोटेंशियल दिखाया था अभी 3 वर्ष पहले दिखाया, 4 वर्ष पहले दिखाया था कुंभ में। इसी प्रकार पश्चिम में अगर हम जाते हैं, पश्चिम उत्तर प्रदेश में जाते हैं या वहां जाते हैं तो टूरिज्म हमारे यहाँ कुछ वर्ष, जब उत्तराखंड हमारे से अलग हुआ था लोगों ने कहा उत्तर प्रदेश के पास तो टूरिज्म खत्म हो गया, और मुझे लगता है कि आज उत्तर प्रदेश के पास सबसे ज्यादा टूरिस्ट आ रहे हैं और इसमें इतनी ज्यादा पोटेंशियल है। तो मुझे लगता है जिस तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित, फिर आता है एजुकेशन और मेडिकल या इस प्रकार से स्किल डेवलपमेंट वाले जो सेक्टर्स हैं, वो उत्तर प्रदेश का हब बनता। लखनऊ को यदि आप देखते हैं तो लखनऊ में भारत की सारी बड़ी लैबोरेटरीज भारत सरकार की यहां पर है, सारे रिसर्च सेंटर यहां पर हैं। लखनऊ में कम से कम 1 दर्जन से ज्यादा विश्वविद्यालय हैं और सभी अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं, जिसमें प्राइवेट भी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज और स्टेट यूनिवर्सिटी सब मिला करके। बिल्कुल। तो हम ये पाते हैं कि उत्तर प्रदेश को अब पीछे के दृष्टिकोण से न देख के आगे के दृष्टिकोण से देखना चाहिए। नए ग्रोथ पोटेंशियल इमर्ज कर रहे हैं। कृषि को अक्सर हम भूल जाते हैं। कृषि में जो प्रधानमंत्री जी ने जो आह्वान किया और जिसकी ओर उत्तर प्रदेश चल रहा है, मुझे लगता है और जल्दी इसमें और तेजी आएगी। डॉक्टर रईस जी से कृषि वाले इशू पर पूछूंगा अग्रवाल साहब, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अगर कृषि की बात न हो शायद अधूरा। एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद हम चर्चा में वापस आते हैं। समाज में पूरी भागीदारी का सपना अब हो रहा है साकार। महिला सशक्तिकरण नीति रंग लाई, अगुआ बना बिहार। बिहार सरकार की ऐतिहासिक पहल से बिहार पुलिस बल में महिलाओं की हिस्सेदारी में देश का नंबर 1 राज्य बन गया है। वर्तमान में बिहार पुलिस बल में 28,960 महिलाएं कार्यरत हैं, जो कुल पुलिस बल का 28% है। आरक्षी से लेकर उपाधीक्षक पद पर कार्यरत महिलाएं देश और समाज की सेवा में लगी हैं। ये भागीदारी ऐसे ही बनी रहे, इसके लिए 2013 से बिहार में पुलिस भर्ती में 35% पद महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है। बढ़ रही महिलाओं की भागीदारी, अब बदलेगी दुनिया सारी। महिला एवं बाल विकास निगम बिहार द्वारा जनहित में जारी। डॉक्टर रईस जी, प्रदेश में जो औद्योगिक निवेश हो रहा है, जो औद्योगिक इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है, इसका जो कृषि है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? प्रोफेसर साहब ने जितने क्षेत्र बताए, जी, कुछ और मुझे जैसे मिले, आप उसको भी जोड़ सकते हैं। आपने अगर 5 एक्सप्रेसवे दिए जो कंप्लीट होने की स्थिति में है, उसके अतिरिक्त आप अगर देखें आपके वाटरवेज है, आपका रेल लिंक जिसमें ईस्टर्न और वेस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर है, ठीक है ना। तो जब आप लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर पे मैक्सिमम काम करते हैं, अभी जब यहां आना होगा एनर्जी पर, जैसे कहा गया सोलर एनर्जी पर हुआ, प्रोक्योरमेंट पर हुआ, लॉजिस्टिक्स पे हुआ,
फूड प्रोसेसिंग पर हुआ, एग्रो प्रोड्यूस जो प्रोडक्ट्स हैं उन पर अगर इन्वेस्टमेंट आता है तो आप अनुमान लगाइए, क्योंकि किसान के पास क्या है, उसके पास जो है लेबर पोटेंशियल तो है, टेक्नोलॉजी पोटेंशियल और उसके अतिरिक्त मॉडर्नाइजेशन और ये तमाम चीजें उसमें अभी होने की जरूरत है, जो तेजी से उत्तर प्रदेश में, भारत देश में सब जगह हो रही। पर जब ये आएगा हमें उससे वैज्ञानिक सपोर्ट मिलेगा, हमें मार्केट सपोर्ट मिलेगा, हमें बेहतर इंफ्रा मिलेगा, हमें उसमें जितने भी प्रोक्योरमेंट की सुविधाएं और बढ़ेंगी, तो किसान को अप्रत्यक्ष तौर पर ये फायदा होंगे ही होंगे। लेकिन अगर दूसरी तरफ से आप देखें कि पिछले 5 वर्षों में, 6 वर्षों में जिस प्रकार से केंद्र सरकार और राज्य सरकार, इन डबल इंजन की सरकार ने मिलकर के कृषक की आय में वृद्धि की है, उसमें री इन्वेस्टमेंट की पोटेंशियल को डेवलप किया है, उनकी जो लाइफ सिस्टम था उसको सुधारा है। क्योंकि पहले के गांव आज के गांव भिन्न है, पहले की कृषि करने की तकनीक आज की कृषि करने की तकनीक भिन्न है, पहले के उत्पादन के उद्देश्य आज के उत्पादन के उद्देश्यों से भिन्न हो गए हैं। क्योंकि पहले केवल खाने और कुछ बचता था, बेचने तक था, लेकिन आज वो कमर्शियल यूज में उसका उत्पादन हो रहा। तो आप देखिए, जब आप परसेप्शन बदल देते हैं, जब बाजार की चीज सीधे उन तक जाती है, ऐसे में जब दुनिया के साथ जुड़ेंगे तो आपको ब्राजील की टेक्नोलॉजी, ब्राजील के जो वैज्ञानिक हैं उनका हमारे कृषकों को जिस प्रकार से एक वैल्यू एडिशन मिलेगा, इजराइल से हमको वैल्यू एडिशन मिलेगा, यूरोप के जो जिस तरह से खेती हो रही है, जो टेक्नोलॉजी खेती में वहां इस्तेमाल की जा रही है, वो हमारे उत्तर प्रदेश के किसानों को प्राप्त होगी। तो मैं समझता हूं कि इसमें ना केवल उनके इनकम में वृद्धि करने में ये चीजें सहायक होंगी, बल्कि उन्हें एक ऐसे फलक को प्रदान करेंगी जो उनके कॉम्पिटिटिवनेस को प्रदेश के अंदर, देश के अंदर और अंतर्राष्ट्रीय मंचों तक उसमें और ज्यादा वैल्यू ऐड करेंगी, उनमें और कॉम्पिटिटिवनेस जो है वो बढ़ेगी। यानी भारत का जो किसान है, जो अभी तक सिर्फ इस बात पर निर्भर है कि सरकार से उसको सहायता मिले तो वो प्रतियोगिता करे, कल वो सरकार के साथ कंधा मिलाकर के आगे बढ़ेगा कि हमारे लिए ये स्पेस है, हमें यहां पर प्रतियोगिता करनी है, सरकार को रोड मैप देना होगा। तो ये एक परसेप्शन बदलेगा, कार्य की पद्धति बदलेगी और प्रतियोगिता करने की तकनीक उनकी बदलेगी। तो मैं समझता हूं जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी आज अपने मस्तिष्क में एक विजन को लेकर चल रहे हैं, और उसमें एक चीज जो हम लोग भूल जाते हैं बार बार, क्योंकि किसान, जब हम किसान की बात करते हैं, हम उत्तर प्रदेश के ओडीओपी की बात नहीं करते हैं, हम प्रधानमंत्री जी के वोकल फॉर लोकल की बात नहीं करते हैं, क्योंकि हम वोकल फॉर लोकल से ही ग्लोबल की ओर बढ़ेंगे। ये जितने भी हमारे उत्पाद हैं जिलों के अंदर, ये कृषि के अंतर्गत ही आते थे कभी। आज आपने एक पहचान दी आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, उनको एक मार्केट दिया, उनकी ब्रांडिंग दी, उनको टेक्नोलॉजी दी, उनका अपग्रेडेशन किया, और आगे बढ़कर के सरकार जो है वो डबल इंजन की सरकार, उसको विश्व मंचों तक, प्रधानमंत्री ने ओडीओपी के लोगों को गिफ्ट दिए जब अभी गए थे विदेश यात्रा। तो क्या होगा, जितना उसका उत्पादन बढ़ेगा, जितनी उससे आय बढ़ेगी, कृषि के ऊपर पड़ने वाला दबाव जो है वो बढ़ेगा, कम होगा, सॉरी। और दूसरी बात, जितना हमारे यहाँ एमएसएमई या अदर इंडस्ट्री में आएगा, वहां से रोजगार, ग्रामीण रोजगार भी अपना श्रम वहां दे सकेगा। तो जैसे जैसे कृषि पर दबाव कम होते चले जाएंगे, वैसे वैसे किसान समृद्धि और प्रतियोगिता के साथ आगे बढ़ने का हुनर डेवलप करता चला जाएगा। तो ये बड़ा परिवर्तन होगा ये उत्तर प्रदेश के अंदर। अग्रवाल साहब, अगर हम बात करें पूर्वांचल और बुंदेलखंड की, तो क्या लाभ होता दिख रहा है? क्योंकि दो ऐसे क्षेत्र हैं जो बहुत पिछड़े माने जाते थे, और मुझे लगता है रामेन जी, ये जो है उत्तर प्रदेश के ग्रोथ पोटेंशियल बन रहे हैं। आज के दिन मैं बुंदेलखंड की बात करूं, जिस पर लोग चर्चा नहीं करना चाहते थे कुछ वर्षों तक, अगर चर्चा होती थी केवल सूखे की, भुखमरी की चर्चा होती थी। आज उत्तर प्रदेश में अगर देखें तो इन्वेस्टमेंट का सबसे बड़ा सेंटर बनता नजर आ रहा है। फ्रेट कॉरिडोर की बात आप कर रहे हैं, उस पर आ जाइए। आप डिफेंस कॉरिडोर जो पिछले जो है इन्वेस्टर समिट में हुआ था, आप उस पर आते हैं, उसका वो मेन सेंटर बनता हुआ नजर आ रहा है। सोलर एनर्जी का महत्वपूर्ण सेंटर बनता हुआ नजर आ रहा है। इसी प्रकार से कई और मॉडल, एग्रीकल्चर का भी एक नए रूप में, पशुधन के रूप में या उसके मामले में भी आप देखें एक नया सेंटर बनता हुआ नजर आ रहा है। तो एक जो रणनीति बनती हुई नजर आ रही है, यही बात पूर्वांचल की है। कल तक पूर्वांचल ऐसा अछूता क्षेत्र था, आज देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर में, बिजली में, आप देखिए पानी में, देखिए तो पूर्वांचल एक बहुत तेजी से उभरता, जो हमारे पिछड़े क्षेत्र थे, यदि ये तेजी से उभरते हैं तो निश्चित तौर से एक जन सहभागिता, मैं बार बार इस शब्द का इस्तेमाल करता हूं,
कोई विकास तभी पोषित होगा जब वो जन सहभागिता के द्वारा होगा और जनता के साथ मिलकर के कोई रणनीति बनती है। तो ये दोनों क्षेत्र, जिन क्षेत्रों का आपने जिक्र किया, बहुत तेजी से उत्तर प्रदेश के $1 ट्रिलियन इकोनॉमी में सपोर्ट करते नजर आ रहे हैं। कृषि को आप देखें, गंगा का सबसे बड़ा क्षेत्र कहां पर है, जिसके प्रधानमंत्री ने कहा दोनों तरफ हमें ऑर्गेनिक फार्मिंग 5-5 किलोमीटर तक करनी है। सबसे बड़ा बेल्ट है। जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र था, आज उसको हम एग्रीकल्चर के और वो भी महंगी फसलों वाले क्षेत्र में हम परिवर्तित करते जा रहे हैं। वहां पर अगर देखें, सोलर एनर्जी वहां बहुत तेजी से विकसित हो रहा है। इसी प्रकार से देखें तो वहां पर आप हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पर तेजी से विकसित होता हुआ नजर आ रहा है। आज हर कोई चाहता है कि गोरखपुर या उस तरफ हम जा करके, जो पूर्वांचल का एक दूसरा कोना पड़ता है, इसी प्रकार से और देखें जिस प्रकार से इंटरनेशनल एयरपोर्ट वहां पर विकसित हो रहा है पास में ही। तो ये सारी चीजें क्या है कि प्रदेश का कोई भी कोना हो, उसको विकास $1 ट्रिलियन इकोनॉमी में सहयोग करना है। जो जितना ज्यादा पिछड़ा उसका उतना ज्यादा सहयोग, ये रणनीति मुझे नजर आती है। बिल्कुल सही करें, यानी पूर्वांचल और बुंदेलखंड भी आने वाले समय में उत्तर प्रदेश की जो मुख्य धारा है उसमें जुड़ा हुआ दिखेगा। रईस जी, कौन से ऐसे देश है जिनका जो निवेश के लिए उत्तर प्रदेश की तरफ देख रहे हैं, आकर्षित हो रहा है उत्तर प्रदेश की तरफ, उनका जो व्यवसायिक है लोग हैं, जो औद्योगिक लोग हैं? देखिए रमेश जी, अभी जो जहाँ जहाँ हमारे मुख्यमंत्री और उनके अधिकारी गए थे, मोटे तौर पर वो 18 देशों के लिए टीमें रवाना हुई थी यहाँ से, जिसमें ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, जापान है, जर्मनी है, यूएसए है, यूएई है, साउथ कोरिया है, इसके अतिरिक्त ब्राजील है, बेल्जियम है, अर्जेंटीना है। तो ऐसे इन कंट्रीज में गई। लेकिन जो एक और चीज यहां पर देखिएगा, उन कंट्रीज का भारत की तरफ ज्यादा आकर्षण बढ़ा है जो अभी ये शी जिनपिंग की जीरो कोविड नीति के फेल होने से पहले, या यूं कहिए कोविड काल से पहले जो उधर इन्वेस्टमेंट जा रहे थे, अब वो सारे के सारे इन्वेस्टमेंट जो है वो भारत की तरफ आना चाह रहे हैं। और भारत में भी मुझे लगता है जो अब तक की उनकी जो जिस तरह की रिपोर्ट्स मिलती हैं, उनका पहली चॉइस जो है, वो प्रीमियर चॉइस जो है, वो उत्तर प्रदेश है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का एक विजन और उनका जो व्यक्तित्व है, उनकी जो लीडरशिप है, आज की दुनिया में प्रधानमंत्री जी के साथ मुख्यमंत्री जी को जब फेथ के तौर पर देखते हैं, जब विश्वास के तौर पर देखते हैं, तो आपको उत्तर प्रदेश में आता है। एक और बात है, आप उत्तर प्रदेश में, क्योंकि मैंने पहले बताया कि प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि उत्तर प्रदेश में वैल्यूज हैं, वर्चूज हैं, लेकिन वैल्यू एडिशन नहीं है। कब? जब पहली इन्वेस्टर समिट हुई थी। आप पिछले 5-5.5 वर्ष में आप देख लीजिए कि मुख्यमंत्री जी ने हर क्षेत्र में वैल्यू एडिशन किया है। सामाजिक क्षेत्र ले लीजिए, सांस्कृतिक क्षेत्र ले लीजिए, पर्यटन का क्षेत्र ले लीजिए, शिक्षा का क्षेत्र ले लीजिए, इंफ्रास्ट्रक्चर का क्षेत्र ले लीजिए, लघु उद्योग से लेकर के बड़े उद्योग का क्षेत्र ले लीजिए, हर क्षेत्र, कानून और व्यवस्था को ले लीजिए। तो आज जहां पर आप देखते हैं जो ये परसेप्शन बदला है, उस परसेप्शन में आप बड़े बड़े देश जो हैं वो अब दूसरे देशों से इन्वेस्टमेंट ला करके उत्तर प्रदेश में आना चाहते हैं, यानी भारत में आना चाहते हैं, और भारत में उत्तर प्रदेश में। दूसरी एक और छोटी सी चीज, उत्तर प्रदेश क्या है, यहां पर जैसा अभी प्रोफेसर साहब कह रहे थे, पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। और प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि अगर इंडिया की इकोनॉमी को 5 ट्रिलियन हम ले जा रहे हैं, तो उसकी रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर के जाती है। तो उत्तर प्रदेश आज जो है एक ग्रोथ पोटेंशियल, ग्रोथ इंजन ऑफ इंडियन इकोनॉमी बनता दिख रहा है। इसलिए उत्तर प्रदेश जो है वरीयता क्रम में नंबर 1 पर विदेशी निवेश। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर अग्रवाल साहब से सवाल करते हैं। समाज में पूरी भागीदारी का सपना अब हो रहा है साकार। महिला सशक्तिकरण नीति रंग लाई, अगुआ बना बिहार। बिहार सरकार की ऐतिहासिक पहल से बिहार पुलिस बल में महिलाओं की हिस्सेदारी में देश का नंबर 1 राज्य बन गया है। वर्तमान में बिहार पुलिस बल में 28,960 महिलाएं कार्यरत हैं, जो कुल पुलिस बल का 28% है। आरक्षी से लेकर उपाधीक्षक पद पर कार्यरत महिलाएं देश और समाज की सेवा में लगी हैं। ये भागीदारी ऐसे ही बनी रहे, इसके लिए 2013 से बिहार में पुलिस भर्ती में 35% पद महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है। बढ़ रही महिलाओं की भागीदारी, अब बदलेगी दुनिया सारी। महिला एवं बाल विकास निगम बिहार द्वारा जनहित में जारी। अग्रवाल साहब, जल्दी से, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ में निवेशकों का भरोसा बढ़ा है? देश में आना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश में आना चाहते हैं, जिसकी बात डॉक्टर रईस जी कर रहे थे। मैं कहता हूं कि
जिस प्रकार की रणनीति और जिस प्रकार से बहुत तेज, देखिए ट्रांसफार्म हर कोई क्लेम कर सकता है कि हमने भी ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश की, लेकिन स्पीड, स्केल ये महत्वपूर्ण होता है। वही निवेश जो अब आ रहा है, इतने कम समय में आ रहा है, वही अगर मान लीजिए 20 साल में, 25 साल में है तो इसका कोई मायने नहीं रह जाता है। तो इसलिए मेरा ये मानना है कि जो स्पीड, स्केल और डिफरेंट सेक्टर्स को आपस में जोड़ करके, जैसे मान लीजिए सोलर एनर्जी और एग्रीकल्चर का विकास, कैसे? सोलर पंप। इसी प्रकार से देखें रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक डेवलपमेंट, और कृषि का उसमें ट्रांसपोर्टेशन या एमएसएमई का एक्सपोर्ट देखें। ये सारी चीजें जो इंटरलिंकेज वाली बात है वो अभी तक उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से मिसिंग रही, मैं कह सकता हूं। स्केल भी मिसिंग रहा है, स्पीड भी मिसिंग रहा है, और ये जो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए लिंकेज है, ये लिंकेज बहुत वीक था उत्तर प्रदेश में, जो अब तेजी से है। और इसका एक प्रमाण देखिए, जो विदेशी निवेश आज आपको दिख रहा है, इसकी जेनेसिस पिछले कई वर्षों थी। करीब करीब एक होड़ लगी थी विदेशी दूतावासों में कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से, यहाँ के अधिकारियों से मिलकर के उत्तर प्रदेश में देखना है कि किस प्रकार का ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि दूतावास क्यों होते हैं, वो देखते हैं कहां पर हमारे जो है देश की संभावनाएं बढ़ रही हैं। खासतौर पर जब चीन जैसे राष्ट्र, अब आज के दिन फेल कहना कहूंगा तो जरा अतिशयोक्त लगेगा, लेकिन उसी ओर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, चाहे इंटरनल कारण, और दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश तरीके राज्य जो कल तक सबसे पिछड़े माने जाते थे, आज हर इंडिकेटर में तेजी से उभरते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, तेजी से अभी नहीं उभरा है क्योंकि समय लगता है, लेकिन उस ओर तेज प्रयास है। कम से कम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में देख लीजिए, कोई कल्पना कर सकता था दूसरे स्थान पर आ जाएगा? कोई कल्पना कर सकता था कि 18 घंटे 20 घंटे बिजली सबको मिलेगी? कोई अग्रवाल साहब, हमें लगता है कि आप लोगों की जो चर्चा है यहीं तक सीमित करना पड़ेगा, हमको समय इजाजत नहीं दे रहा। लेकिन जो औद्योगिक निवेश हो रहा, जो निवेश आ रहा है, वो पूरे उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए है। एक एक व्यक्ति इससे लाभान्वित होगा, कृषि लाभान्वित होगी, बाकी सारे सेक्टर लाभान्वित होंगे, और ये जैसे जैसे आगे बढ़ेगा उत्तर प्रदेश दुनिया की नजरों में एक चमकता हुआ प्रदेश बनेगा। इसी के साथ इस कार्यक्रम को विराम देते हैं। आप दोनों लोगों का बहुत बहुत आभार। नमस्कार।